हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अ पिंच ऑफ स्नफ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले स्टोरी को अच्छी तरह समझ ले, अदरवाइज ये जितने भी आंसर्स यहाँ बताए जाएंगे क्वेश्चंस के वो महज केवल आपके रटे हुए साबित होंगे। इसलिए स्टोरी को अच्छी तरह समझ ले, फिर क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने का आनंद उठाए। जो भी यहाँ क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करेंगे वो सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेवजह बेकार के क्वेश्चन को ऐड करके नंबर्स को बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए, उन्हीं को यहां पर सॉल्व किया जाएगा। कहानी को, स्टोरी को अच्छी तरह समझ ले। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। अब किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत आसान सी बात है और इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप लोग के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। राइटर के जो नाम है, ऑथर के जो नाम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही है और पिंच ऑफ स्नफ को भाई लिखा किसने है? नहीं तो आप लोग को पता है पिंच ऑफ स्नफ को लिखने वाले जो है वो मनोहर मालगांवकर साहब। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। मनोहर मालगांवकर वाज लिविंग इन द स्टोरी। चलिए ध्यान दीजिए। मनोहर मालगांवकर वाज लिविंग इन द स्टोरी, यानी कि कहानी के अनुसार आपको बताना है कि मनोहर मालगांवकर साहब जो है वो नहीं कहां रह रहे हैं। तो इस स्टोरी में मनोहर मालगांवकर साहब जो है वो दिल्ली में रह रहे हैं। क्वेश्चंस को पहले आप अपने सॉल्व करें, उसके बाद आंसर को देखें। व्हाट वाज द नेम ऑफ नानू काका? नानू काका का नाम क्या था? जो हम लोग पूरी कहानी पढ़े हैं पिंच ऑफ स्नफ, नानू काका का क्या नाम था? क्योंकि नानू काका कहकर ही पूरी कहानी में इन्हें जो है वो संबोधित किया गया है। तो इनका नाम क्या था? रतिराम नाम था? बिल्कुल नहीं। सोहनलाल रतिराम? सोहनलाल? बिल्कुल नहीं। वास्तव में इस पूरे स्टोरी में जितने भी नाम दर्शाए गए हैं, चाहे वो वेलफेयर मिनिस्टर हो, जो भी हो, नानू काका के नाम का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो नानू काका का नाम क्या था भाई? तो वो स्टोरी में दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें से नन ऑफ दीज कर दीजिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर? वेलफेयर मिनिस्टर का भाई क्या नाम है? रतिराम सोहनलाल। तो हम लोग भी जानते हैं वेलफेयर मिनिस्टर का जो नाम है वो इस पूरे कहानी में कहीं दिया हुआ नहीं है। नहीं तो नन ऑफ दीज, कुछ और नाम होगा उनका। जो भी नाम होगा वो हमारे लेखक ही जानते होंगे, इसमें उन्होंने जिक्र नहीं किया है, कहानी में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि इसमें से तो कोई नाम वेलफेयर मिनिस्टर का नहीं। व्हाट वाज द नेम ऑफ पार्टी बॉस इन दिल्ली? दिल्ली में जो पार्टी का बॉस था उसका क्या नाम था? नहीं तो नानू काका तो नाम नहीं था। हजरत बरकत जो नाम है ये तो एम्बेसडर साहब का था। सोहनलाल रतिराम ये जो नाम है ये नाम है हमारे दिल्ली में पार्टी के बॉस का, जिससे मिलने के लिए सबसे पहले लेखक साहब के साथ नानू काका जो है वो जाते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में स्टोरी में डिटेल में हम लोगों ने बातचीत की है। तो जब तक स्टोरी को अच्छी तरह आप समझिएगा नहीं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी तो होगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हु वर फ्रेंड्स? दोस्त कौन थे? तो लाला सोहनलाल और नानू काका दोस्त थे? बिल्कुल नहीं। वेलफेयर मिनिस्टर नानू काका दोस्त थे? बिल्कुल नहीं।
रतिराम और मिनिस्टर दोस्त थे। रतिराम और मिनिस्टर दोस्त थे। एस्ट्रोलॉजर और नानू काका दोस्त थे? नहीं। तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ रतिराम है उन्हीं को जो है वो सोहनलाल रतिराम कह करके पुकारा गया है। शॉर्ट में रतिराम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो आपस में दोस्त थे। ये मिनिस्टर थोड़ा शॉर्ट में कंफ्यूजन में डालने के लिए जो है वेलफेयर मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर, और यहाँ सोहनलाल रतिराम यानी कि रतिराम। नहीं, थोड़ा दिमाग की एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। Who was the chauffeur of नानू काका? पहले ही बताए थे आप लोगों को कहानी पढ़ाते समय। इसको चाउफर वगैरह कुछ मत प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा। सोफर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। सोफर मतलब होता है ड्राइवर, चालक, गाड़ी चलाने वाला। तो नानू काका का ड्राइवर आखिर था यानी नानू काका जो गाड़ी चला रहे थे, तो अपना किसको वो गाड़ी चलाने की जिम्मा दिए थे ना? तो रतिराम को दिए थे, मंत्री साहब को, हजरत बरकत को, इनमें से किसी को नहीं। तो आप लोग जानते हैं जब पहली बार जब वो सोहनलाल से मिलने के लिए गए थे, नहीं, जब पहली बार वो सोहनलाल से मिलने के लिए गए थे तो उस समय क्लोज कॉलर का जोधपुर कोट पहना करके और ऑरेंज टर्बन जो है वो बांध करके सोहनलाल ने क्या किया था, नानू काका ने क्या किया था, हमारे लेखक साहब को ड्राइवर बनाया था। दूसरी बार जब वो मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जब जाते हैं, नहीं, तब जो सोफर है यानी कि वर्दीधारी जो उनका ड्राइवर होता है वो भी हमारे लेखक साहब ही बनते हैं ना। तो हर बार जो है ड्राइवर बना करके लेखक साहब को ही वो साथ में लेकर के गए। Why did नानू काका केम टू दिल्ली? आखिर नानू काका दिल्ली क्यों आए? हजरत बरकत से मिलने के लिए, रतिराम से मिलने के लिए, लेखक साहब से मिलने के लिए नहीं, वो आए थे यहाँ पर वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है, सारी बातों को तो आप लोग जानते ही हैं। वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए वो आए थे ना। 9 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ एम्बेसडर? जो राजदूत थे उसका क्या नाम था? नानू काका? नहीं। रतिराम? नहीं। हजरत बरकत? बिल्कुल। मनोहर माल गांवकर साहब तो ये हमारे ऑथर ही है, लेखक साहब ही हैं जो पूरे कहानी के नरेटर हैं। नहीं, तो वास्तव में रियलिटी में जो एम्बेसडर है वो कौन है? हमारे हजरत बरकत अली साहब। मनोहर माल गांवकर साहब का जन्म कब हुआ था? नहीं, तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, बुक में शुरू में ही दिया हुआ है ना। तो इनका जन्म जो है वो 1930। मनोहर माल गांवकर साहब आखिर क्या थे भाई ना? तो प्ले राइट, जर्नलिस्ट, नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, तो हमारे जो मनोहर माल गांवकर साहब थे, ये मनोहर माल गांवकर साहब क्या थे बच्चों लोग? नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। नानू काका वेंट टू महाराजा शुटकट्टा पैलेस टू रिटर्न द, आप लोग याद होगा जब ये एस्ट्रोलॉजर बन करके वेलफेयर मिनिस्टर के घर मिलने गए थे तो वहां मिलने नहीं दिया गया, तो विजिटर्स बुक मंगवा करके अपना नाम लिखते हैं, नीचे जो है वो अपना लेखक साहब का एड्रेस दे देते हैं और वहां से फिर जल्दी से ये चल देते हैं और जाकर के क्या कहते हैं भाई कि मेरे को सुटकट्टा के महल में ले चलो, जितने भी मेरे विश्वास पर जन्म कुंडलियां दी गई हैं उन जन्म कुंडलियों को मुझे क्या करना है, उनको लौटाना है। तो हॉरोस्कोप लौटाने के लिए जाते हैं। 2018 में ये आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन, नानू काका वाज नरेटर्स, नानू काका और नरेटर के बीच का रिलेशन क्या था?
तो मैटरनल अंकल का था ना। इन द स्टोरी, कहानी में, द प्रिंस बिलोंग्स टू द स्टेट, प्रिंस जो थे, राजकुमार जो था, वो किस राज्य से अपना संबंध रखता था? तो मिन्नौर, लिल्लौर ये सब नहीं था, निन्नौर ना। जहां भी जरूरत पड़े वहां पॉज कर ले वीडियो को, पहले अपने आंसर दे, उसके बाद फिर इस आंसर को आप देखें ना। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम, नानू काका भाई कहां से आ रहे थे दिल्ली? तो कहीं दिया ही हुआ नहीं है, नहीं। शुरू में तार आता है, तार में केवल एक ही बात लिखा हुआ रहता है कि नानू काका आ रहे हैं। नानू काका कहां से आ रहे हैं इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है ना, इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है कहां से आ रहे हैं ना। ऑप्शंस क्या है? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। भाई कहां से आ रहे हैं? तो जब ऑथर के बारे में आप लोगों को बता रहे थे तो आप लोगों को पता है कि मुंबई में जो है उनका पालन पोषण हुआ था, वहां से उन्होंने पढ़ाई की थी। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन जब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं, इसलिए बोल रहे कि ध्यान से जो है वो कहानी हम लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कहानी को ध्यान से पढ़ने पर ही समझ में आते हैं, सारे डायरेक्ट आंसर नहीं मिलते हैं। तो कहानी में आपको याद होगा जब ये नॉर्थ ब्लॉक में मिलने के लिए जाते हैं मिनिस्टर से, तो वहां जो चपरासी हैं इनको बहुत दौड़ाते हैं और मंत्री से मिलने नहीं देते हैं। तो जब उधर से ये लौटते हैं तो लेखक साहब कहते हैं कि नानू काका जब उधर से आ रहे होते हैं तो ये मराठी में स्वीयर वर्ड्स यानी कि अपशब्द बोलते हुए उधर से आते हैं। तो जब मराठी भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि हमारे नानू काका जो है जब मराठी भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं ना, तो मराठी भाषा तो बच्चे लोग महाराष्ट्र में ही बोली जाती है। तो एक बात तो स्पष्ट है, क्लियर है कि ये महाराष्ट्र से ही दिल्ली आ रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड नानू काका मीट वेलफेयर मिनिस्टर? नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से भाई कैसे मिले? नानू काका जाकर के क्या बोले? भाई हम एक डॉक्टर हैं, या नानू काका बोले हम एक ड्राइवर हैं, या नानू काका जाकर के बोले कि भाई हम एस्ट्रोलॉजर हैं? एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी, और नन ऑफ दिस। तो डॉक्टर के रूप में जाते नहीं, ड्राइवर के रूप में नहीं जाते हैं, ज्योतिषी का जो है वो भेष पहन करके, कपड़ा पहन करके पहुंच जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। हाउ डिड नानू काका मीट सोहनलाल? नानू काका सोहनलाल से भाई किस तरह से मिले? तो एडीसी बनकर, सेक्रेटरी बनकर, पॉलिटिकल कंपेनर बनकर, कंपेनर यानी कि अभियानकर्ता, या नन ऑफ दिस। तो एडीसी नहीं, सेक्रेटरी नहीं, भाई एक राजनीतिक अभियानकर्ता, प्रचारक के रूप में वो मिले। आप लोग याद होगा जाकर के बोलते हैं भाई जमींदार के वोट के बारे में, जो है जमींदार के वोट के बारे में हम सोहनलाल से मिलना चाहते हैं, नहीं तो सोहनलाल से मिलना चाहते हैं, तो सोहनलाल से वो जाकर के मिलते हैं और उनसे राजनीतिक बात, वोट वगैरह के बारे में करते हैं। Why did नानू काका want to see the पार्टी बॉस इन दिल्ली? नानू काका दिल्ली में पार्टी बॉस से आखिर क्यों मिलना चाहते थे? ही वॉज फ्रेंड इन स्कूल, ये जो पार्टी बॉस थे वो स्कूल में फ्रेंड थे नानू काका के। बिकॉज ही माइट गेट अ लिंक एंड चांस थ्रू द पार्टी बॉस। ही हैज सम पॉलिटिकल इशू टू सॉल्व, भाई कुछ राजनीतिक मसला था जो हल करना था, जैसे जमींदार के वोट के बारे में, ऐसा कुछ बात था। नॉट गिवन इन द बुक, भाई किताब में दिया ही हुआ नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है। जब इनको पता चलता है नानू काका को कि सोहनलाल रतिराम जो है दिल्ली में पार्टी के मुखिया हैं, तो पहुंच जाते हैं वहां पर। क्या सोच करके पहुंचते हैं?
तो ये सोच करके पहुंचते हैं कि अगर हम उनसे मिलेंगे तो शायद उनके द्वारा कोई सोर्स मिल जाए, उनके तरफ से कुछ मदद मिल जाए, जिससे कि वो जाकर के मिल सके किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से ना। तो इस अनुसार देखा जाए बिकॉज इसलिए मिले बिकॉज क्योंकि ही माइट गेट अ लिंक, शायद उनको कोई कड़ी मिल जाए, चांस या अवसर मिल जाए थ्रू द पार्टी बॉस के जरिए। नहीं, शायद मदद कर दे, फोन कर दे वेलफेयर मिनिस्टर के पास कि भाई आप जो है नानू काका से मिल ले। तो सही आंसर हमारा जो है ये, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एनिमिटी बिटवीन सोहनलाल एंड हजरत बरकत। हजरत बरकत और सोहनलाल के बीच दुश्मनी का आखिर क्या कारण था। तो ही रिफ्यूज टू मैरी, ओके, ही रिफ्यूज टू गिव टिकट, अच्छा, नॉट गिवन इन द बुक, अच्छा, नन ऑफ दीज। भाई क्या होगा, नहीं, बड़ा सोच समझ करके इसका जवाब आप लोग को देना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जो ये हमारे सोहनलाल थे, नहीं, और जो वेलफेयर मिनिस्टर थे, इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी। बुक में सोहनलाल और हजरत बरकत के बीच दुश्मनी की कोई बात ही नहीं की गई है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज, इसमें से कोई बात नहीं होगा। हाउ डिड नानू काका मैनेज टू गेट द कार को मैनेज करने के लिए, नहीं, उन्होंने आखिर किया क्या। एडवर्टाइजिंग पावर, अपनी शक्ति को दर्शाया कि भाई मेरी बड़ी पहुंच है यहां दिल्ली में, कार दे दो तुम। हेल्प ऑफ हजरत बरकत, हजरत बरकत का मदद उन्होंने लिया, नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। एडवर्टाइजिंग वेल्थ, धन का प्रदर्शन किया, बिल्कुल सही। नहीं, आप लोग को याद ही होगा, धोबी को उन्होंने 1000 का चेक काट करके दिया और कोट के अंदर वाले पॉकेट में रख दिया, उसको समझा दिया भाई जैसे ही जा करके हम लोग मैनेजर से बातचीत करेंगे तुम तुरंत जो है ये चेक लेकर के पहुंच जाना। और खुद वो मैनेजर देखेगा तो समझ जाएगा भाई बहुत पैसे वाला है, 1000 का चेक काट के तो इधर उधर फेंक देता है, तो ये कार खरीद सकता है। 21 Why was नानू काका ऑलवेज टेकिंग ऑथर विद हिम। भाई जहां भी जाते थे वो हमेशा आखिर अपने साथ ये लेखक साहब को क्यों लेकर के जाते थे। तो ऑथर वाज अ गुड राइटर, नहीं, ऑथर जो है वो एक अच्छे लेखक, मतलब अच्छे लेखक थे, और अच्छे लेखक होने के कारण मेक गुड इंप्रेशन, जहां भी वो जाएंगे उनके कारण प्रभाव अच्छा बनेगा। अच्छा, ये कारण था। अच्छा, ऑथर वाज फेमिलियर विद दिल्ली, ऑथर जो है वो दिल्ली से परिचित थे, जानते थे, रास्ता वगैरह सब जानते थे। इट वॉज इजी टू हिम टू टेक नानू काका एनीवेयर, इसलिए दिल्ली में कहीं भी ले जाने के लिए नानू काका को ना सही व्यक्ति मिल गया था, ऐसी बात थी। एज अ वाइज पर्सन नानू काका वांट्स अ ट्रस्टिंग पर्सन टू असिस्ट हिम, नहीं, चूंकि नानू काका एक बुद्धिमान व्यक्ति थे तो वो चाहते थे कि भाई एक विश्वसनीय आदमी जो है उनकी सहायता करे। ऑथर वाज गुड ड्राइवर, ऑथर जो थे एक अच्छे ड्राइवर थे। ही विल ड्राइव से, ऐसी कोई बात नहीं है, सी नंबर सही बात होगा, क्योंकि भाई वो बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और चाहते थे कि उनका सहायक भी जो हो वो कि विश्वासी आदमी ही, इसीलिए वो हमेशा लेकर के जाते थे। हाउ डिड नानू काका इंप्रेस सोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम को नानू काका ने कैसे प्रभावित किया। तो शोइंग रिलेशन विथ ऑथर, नहीं, जाकर के उन्होंने बोला देखो सोहनलाल ये मेरा भांजा है और यहाँ पर ये सेक्रेटरी है। अच्छा, शोइंग रिलेशन विथ हजरत बरकत, हजरत बरकत के साथ अपने संबंध को दर्शाया। शोइंग रिलेशन विथ वेलफेयर मिनिस्टर, भाई वेलफेयर मिनिस्टर के साथ अपने संबंध को दर्शाया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इन्होंने अपना संबंध जो है वो हजरत बरकत के साथ दर्शाया। जोर जोर से चिल्ला करके हर बात में हजरत बरकत नाम लेने लगे, और बगल के कमरे से जो है वो खुद सोहनलाल निकल करके चले आए।
और ये 23 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम्स पैलेस, रतिराम के महल से, घर से कौन सा महत्वपूर्ण उन्होंने सूचना प्राप्त किया। देखिए, समवन हैज पॉइजन एम्बेसडर्स माइंड अबाउट रतिराम, नहीं, रतिराम के बारे में एम्बेसडर के दिमाग में किसी ने जहर घोल दिया है, नहीं, किसी ने जहर घोल दिया है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ये इंफॉर्मेशन मिला था। लेकिन क्या यही सबसे इंपॉर्टेंट था। बोथ सोहनलाल एंड वेलफेयर मिनिस्टर वर गुड फ्रेंड्स, ये भी पता चला कि सोहनलाल और वेलफेयर मिनिस्टर अच्छे दोस्त थे, सही बात है। हॉरोस्कोप्स हैव नॉट एक्सचेंज्ड एंड एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ बोथ साइड नॉट मेट येट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, नहीं, कि भाई दोनों तरफ का जो हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली, दोनों तरफ मतलब निनौर राज्य के राजकुमार और वेलफेयर मिनिस्टर की तरफ से जन्म कुंडलियां जो है उसका आदान प्रदान अभी नहीं हुआ है, और दोनों तरफ के ज्योतिषी भी आपस में मिल करके दोनों जो है वो बातचीत नहीं किए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी के द्वारा जो है वो नेक्स्ट जो चाल था वो चलने का मौका सोहनलाल को, नानू काका को मिल गया। ठीक है, तो सब ये 6 नंबर सी नंबर जो है वो सही आंसर। तो ये सभी क्वेश्चन से बच्चे लोग ऑब्जेक्टिव जो बन सकते थे इंपॉर्टेंट है, बेवजह के बेकार के क्वेश्चंस को इसमें नहीं शामिल किए हैं, और ना ही फिल इन द ब्लैंक्स तरफ का बेकार का जो क्वेश्चन होता है कि बुक से कोई भी सेंटेंस उठा लिए उसमें खाली जगह दे दी, वो अब पूछा नहीं जाता है आप लोगों से। पहले पूछा जाता था लेकिन अब नहीं पूछा जाता, अब जितने भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस का जो है वो आप रिवीजन करें, एक बार 2 बार वीडियो देखें, रिवीजन करें अच्छी तरह से। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो दैट मीन्स की अभी स्टोरी अच्छी तरह समझ में आई नहीं है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास वगैरह में जो है वो क्लास चलेंगे उसमें पूछ लीजिएगा, या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। नंबर वगैरह सब आप लोग के पास है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आप लोग का लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा, जो भी ग्रामर वगैरह पढ़ाएंगे आप लोग को लाइव क्लास में ही पढ़ाएंगे। बुक वगैरह जो भी है इसका वीडियो बना करके इस पर डाल दे रहे हैं, जैसा भी होगा वैसा नोटिस आप लोगों को दे दिया जाएगा। आप लोगों के मोबाइल पर नोटिस चला जाएगा, डेट वगैरह कब से लाइव क्लास स्टार्ट होगा, अपने टाइम के अनुसार आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइव क्लास जो है वो ग्रामर का कीजिएगा। फिलहाल अभी इसको आप लोग अच्छी तरह से समझें।